नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मैडम राइड्स द बस। वल्ली नामक एक 8 साल की छोटी बच्ची की कहानी साथियों। ये जो कहानी है, ये मैडम राइड्स द बस, ये राइड्स द बस का मतलब ही है, ये जो कहानी है वो ये बताती है कि भाई मैडम यानी कि वल्ली जो है, वो छोटी बच्ची जो है, वो एक थ्योरी लेकर चलती है अपने दिमाग में कि ये बस कहाँ तक जाती होगी, इस बस में जो लोग हैं वो कहाँ तक जाते होंगे, ये बस कहाँ से आती होगी। इस तरह से वो जो थ्योरी है वो अपने दिमाग में वो बिठा कर चलती है। वल्ली वल्ली जिसकी उम्र जो है वो 8 साल है साथियों। ये भी याद रखें कि वल्ली की जो उम्र है वो 8 साल है। यह लेख मैडम राइड्स द बस सारांश पर केंद्रित है। इस कहानी में लेखक एक बच्ची के नजरिए से दुनिया को देखने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक 8 साल की लड़की वल्ली है, जो एक गांव में बस स्टॉप के पास रहती है। वल्ली को बस में सवारी का आनंद लेने की इच्छा जागृत होती है, या इच्छा उठती है कह सकते हो, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है, ताकि वह दो तरफा मेले के लिए पर्याप्त पैसे बचा सके। अपनी यात्रा के दौरान वल्ली किसी की मदद नहीं चाहती और स्वतंत्रता महसूस करना चाहती है। वह शहर की अपनी यात्रा के हर पल का आनंद लेती है, लेकिन वह इतनी सावधान रहती है कि अनजान इलाकों में बस से उतरती नहीं है। ये एक क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे साथियों कि जो वल्ली है वो अनजान जगह पर बस से क्यों नहीं उतरती है। तो इसका सीधा उत्तर है कि उसे सिर्फ बस में बैठकर यात्रा करने का आनंद लेना था, एक बात। दूसरी बात कि उसे के पास में इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो उतर कर कोई सामान वगैरह ले सके। तीसरी बात, वो इस बात से भी डरी हुई थी कि कहीं वो उतर जाए और बस आगे निकल गई तो वापस वो गांव नहीं जा पाएगी। आगे देखते हैं साथियों। अपनी वापसी की यात्रा पर एक दुखद दुर्घटना उसका मूड खराब कर देती है, लेकिन वह इसे अपने तक ही रखती है। इस प्रकार वह अधिक और खोजना चाहती है और भविष्य में एक और सवारी के लिए जाना चाहती है। यह एक तमिल लड़की वल्लीयमई, या जिसे वल्ली कहते हैं, की संवेदनशील कहानी, जो केवल 8 साल की है, जैसा कि मैंने पहले बताया। वह बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। इसके अलावा उसके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं थे, इसलिए वह अपने घर के दरवाजे के अंदर खड़ी रहती और सड़क पर लोगों को देखती रहती। यह उसका पसंदीदा शगल था, पास टाइम था, यानी कि फेवरेट पास टाइम था। यह क्वेश्चन भी आता है। हालांकि वह हमेशा बस की यात्रा से मंत्र मुग्ध रहती थी। उसके गांव और सबसे नजदीकी शहर के बीच एक बस चलती थी। ऐसे मान लो कि हमारा केलवा और केलवा से राजसमंद तक की एक बस चल रही है। उसने अपने पड़ोसियों से बस के समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बस उसके गांव के पास के शहर तक जाती है, जो उसके गांव से लगभग 6 मील दूर है। एक तरफ का किराया 30 पैसे था तो दो तरफ का 60 पैसे हो जाता। इसलिए वल्ली ने बस के किराए के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। उस 8 साल की बच्ची ने उसने दोपहर में यात्रा करने की योजना बनाई, जब उसकी माँ झपकी ले रही थी, यानी सो रही थी। वल्ली सड़क के किनारे बस के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही बस आई, उसने कंडक्टर से कहा कि वह शहर जाना चाहती है। कंडक्टर एक खुश मिजाज व्यक्ति था, जॉली किस्म का आदमी था। उसने उसे मैडम कहा और उसे सीट दिखाई। बस नई थी और हरे और सफेद रंग की धारियों से रंगी हुई थी। बस आरामदायक थी, सीटें आलीशान थी। अपनी यात्रा में उसने पहाड़, हरे भरे खेत, ताड़ के पेड़ों से भरे घास के मैदानों को देखने का आनंद लिया। वह यह सब पहली बार अपनी आंखों से देख रही थी। शहर के रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी गाय सड़क पार करते समय बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने सीटी बजाई और गाय बस पार कर गई। यह सब वल्ली के लिए बहुत ही आकर्षक था। वह सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका मुख्य ध्यान बाहर के नजारे पर था। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वल्ली शुरू से ही उसके दिमाग में ये कहानी चल रही थी कि बस में बैठकर मुझे बाहर की चीजों को देखना है और उसका आनंद लेना है।
कुछ समय बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गई और सभी यात्री उतर गए। कंडक्टर ने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया कि वह बस की सवारी के लिए वहां आई थी, यानी बस में ही बैठकर वह यात्रा करना चाहती थी। कंडक्टर ने उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया। वल्ली बस में ही रही और उसने कंडक्टर से वापसी का टिकट ले लिया। बस चल पड़ी और घर वापस आते समय उसने सड़क किनारे वहीं गाय मरी हुई देखी। वापस रिपीट करता हूँ, बस चल पड़ी और घर वापस आते समय उसने सड़क किनारे वहीं गरीब गाय मरी हुई देखी। यानी कि when when bus was returning when bus was returning she saw a dead cow on road। ये देखकर उसका दिल रो पड़ा। शी वॉज वेरी अपसेट एंड सैड। वह इस तरह दुखी हो गई और अपने हिसाब से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझने लगी कि जीवन क्या मृत्यु क्या। वो घर वापस आ गई, लेकिन अपने परिवार को यात्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। यह कहानी एक छोटी लड़की की इच्छा को बताती है कि कैसे एक बुरी घटना उसके जीवन और मृत्यु के मामलों को समझा देती है। कहानी ये भी बताती है कि वो जो वल्ली बच्ची है, उस बच्ची में कितना ज्यादा आत्मविश्वास होता है कि जब एक उसी बस की यात्रा के दौरान एक आदमी जो है उसे छोटी बच्ची कहकर पुकारता है, तो वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी आप ही की तरह टिकट के पैसे दिए हैं और मैं यात्रा कर रही हूँ। धन्यवाद साथियों, ये था मैडम राइड्स द बस।